नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अजमेरा फैशन में। दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी क्लिप पहले दिखाता हूं, उसके बाद हम बात करते हैं। एक शहर है गुजरात में सूरत में 5 लाख बिहार का लड़का मजदूर है। 5 लाख लड़का एक शहर सूरत में मजदूरी कर रहा है। दोस्तों ये क्लिप आपने देखी, ये आधी क्लिप है। इसकी पूरी सच्चाई इस क्लिप की मैं बताता हूं आपको। बिजनेस, मजदूरी, बिहारी, 5 लाख, इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, बाकी और किसी भी तरीके की मैं किसी भी राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं सबका सम्मान करता हूं जो हमारे देश को चलाते हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं या जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ऊपर हैं। इसीलिए आज हमारे इस देश को कहां से कहां लेके गए हैं। लेकिन दोस्तों बिहार के बारे में जो बात कही गई है उसकी थोड़ी सी सच्चाई मैं इस स्टेटमेंट से आगे की आपको बताना चाहता हूं। 5 लाख लोग बिहारी मजदूर यहाँ पे हैं, आज की बात की जा रही है, लेकिन 5 लाख आज के कुछ साल पहले भी थे। उन 5 लाख में से कितने लोग यहाँ पे आज सेठ बन के बैठे हैं, ये शायद कोई नहीं जानता, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों रघुकुल मार्केट के अंदर जहाँ आप अजमेरा फैशन देखते हैं, जहाँ आप आते हैं, वहाँ एक एक बिहारी जो बिहार से यहाँ पे आए हुए हैं, शायद मजदूरी करने के लिए आए थे। वो बिहारियों की यहाँ पे 100 150 दुकानें हैं। एक एक दुकान, जो ये एक साइज देख रहे हैं ना, ऐसी 100 दुकानों के मालिक हैं। मैंने 20 साल जहाँ नौकरी करी थी वो बिहारी थे। तो बिहारी मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। बिहारी के ही कुबत होती है, बिहारी की ही वो मजदूरी करके अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचा सकता है। जितनी मेहनत एक बिहारी कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। तो ये फक्र की बात है, ये कोई वो बात नहीं है। एक बिहारी मजदूर करके आज ये 5 लाख बिहार आप बोल रहे होंगे, आंकड़ों में मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, 4,90,000 होंगे या 5,10,000 होंगे। लेकिन इन 5 लाख मजदूरों में से आने वाले समय में कितने यहाँ पे ऐसे होंगे जो दुकानों के मालिक लेके बैठे होंगे, मीलों के मालिक लेके बैठे होंगे। मीलें जो 400 मील है उसमें से कम 25 से 30 मीलें बिहारियों की है। आज कपड़े पे एक छत्र राज बिहारी करते हैं। बड़े ब्रांड की अगर मैं बात करूं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े ब्रांड में जैसा अजमेरा एक ब्रांड देख रहे हैं, 50,000 ब्रांड यहाँ पे है। उन 50,000 ब्रांड में से टॉप 10 में से कम 5 ब्रांड ऐसे आते होंगे जो बिहारियों के पास है। बिहारी चलाते हैं उस ब्रांड को, उसके ओनर, उसके फाउंडर बिहारी हैं। तो बिहारियों की बात क्या करी जाए। मजदूरी करना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे पापा कहते थे, बेटा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो बिहारी अगर यहाँ के मजदूरी करता है ना, तो खाली मजदूर बन के नहीं रह जाता है, वो मालिक बनता है। आने वाले समय के अंदर वो मजदूरी शुरुआत करता है। 1200 रुपये से मैंने भी नौकरी की शुरुआत करी थी, लेकिन आज वो 1200 रुपये की नौकरी मैं नहीं कर रहा हूँ। आज मैं अपने बिजनेस की ओर अग्रसर हूँ, और एक बिहारी के नीचे ही करी थी। सब कुछ बिहारी से ही सीखा था। तो बिहारी लोग यहाँ पे हैं। मैं बिहारियों की बहुत इज्जत करता हूँ। जब बिहारी का ये सुना मैंने, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मेरे अंदर मन को कहीं थोड़ी टीस लगी, क्योंकि 20 साल किसी बिहारी के अंडर रह के मैंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, अपने आप को इस मुकाम पे पहुंचाया, उस बिहारी से सब कुछ सीख के। तो दोस्तों अगर आप भी बिहार से हैं तो इस बात को अन्यथा ना लें, बिल्कुल भी इस बात को इस तरीके से ना लें कि एक बिहारी, सूरत के अंदर 5 लाख बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, मजदूरी कर रहे हैं तो। मैं किसी के स्टेटमेंट को गलत ठहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं बिहारी की काबिलियत की बात करता हूं। तो वो मजदूरी ही नहीं करते रहेगा, वो मालिक बनेगा एक दिन। और मजदूरी करने की ताकत किसके अंदर होती है? क्योंकि हमारे बिहारी भाइयों ने इतने स्ट्रगल सहे हैं, इतने स्ट्रगल सहे हैं, चाहे बाढ़ के हो, गोरखपुर क्या बोलते हैं, नेपाल बॉर्डर का जरा से उस डैम का पानी खोलते हैं, बेचारा बिहार के अंदर वो कौन सी नदी है, धड़ाधड़ बढ़ जाती है। हर साल ये तकलीफ उनको आती है, हर साल। तो वो उस तकलीफ से
उबरना जानते हैं, मजबूती है उनके अंदर मजदूरी करने की, इसके लिए मजदूरी कर रहे हैं वो। और वो मजदूरी करके मजदूर नहीं रह जा रहे हैं, वो आगे जाके किसी मुकाम पे पहुंच रहे हैं। आज ऐसे ऐसे बिहारी यहाँ पे हैं जिनके नीचे कम से कम किसी के यहाँ 500 लोग, किसी के यहाँ 400 लोग, किसी के यहाँ 1000 लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, हमारे यहाँ तो दुकान कपड़े की जब ओपन होती है ना, तो सबसे पहला कस्टमर अगर बिहारी आ गया तो सबसे सही शकुन माना जाता है कि तेरी दुकान तो चलेगी, अब कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, कपड़े का बिजनेस। आज सूरत का अगर मैं ये बोलूं कि 30% कपड़ा बिहार और 40% यूपी बिहार के ऊपर डिपेंड है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतना बड़ा बिजनेस देने वाला बिहार है हमारा, और बिहारियों में कुवत है, बिहारियों में दम है, इसलिए आज मजदूरी करके वो एक दिन किसी मुकाम के ऊपर पहुंचते हैं। तो दोस्तों मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा करेक्ट करके आप लोगों के सामने वापस प्रेजेंट किया हूँ। थोड़ा सा महसूस हुआ, 20 साल बिहारियों के साथ जुड़ा रहा हूँ, पूरे पटना, मुजफ्फरपुर, हर एरिया के अंदर, सीतामढ़ी हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे आरा हो, चाहे कोई भी एरिया हो, वहाँ के सभी व्यापारियों से मेरा टच है। सबको मैंने कपड़ा बेचा, एक एक बिहारी से मिला हुआ हूँ, वहाँ पे घूमा हुआ हूँ, देखा हुआ हूँ। बिहारियों के साथ अपने एक जो रिश्ता है हमारा, चाहे कपड़े के बिजनेस का कह दीजिए या एक अपनत्व है जो, वो एक बिहारियों के साथ है। इसलिए थोड़ा सा मुझे लगा उसको करेक्ट करके थोड़ा सा आगे, करेक्ट ठीक है, उन्होंने अपनी जगह दिया है, उन्होंने अपने एक तरीके से अपनी राजनीति के हिसाब से दिया है, लेकिन मैं बिजनेस के हिसाब से इस स्टेटमेंट को देना चाहता हूं और इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि बिहारी मजदूरी करता है तो मजदूर नहीं रहता है। मजदूरी करने के लिए कितने इंच का सीना चाहिए? 56 इंच का सीना चाहिए। तो अगर आप भी बिहार से हैं और गुजरात से जुड़े हुए हैं, सूरत से जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कीजिए। ये दो राज्यों का मिलन है। ऐसा क्या है सूरत के अंदर कि 5 लाख लोग बाहर से आके यहाँ पे मजदूरी करते हैं और अपने आप को एक मुकाम के ऊपर पहुंचा देते हैं। ये गुजरात की धरा की विशेषता है दोस्तों, ऐसा ही नहीं है। लेकिन उस धरा की विशेषता के साथ आपकी छाती में दम चाहिए, उस धरा के ऊपर पैर जमाकर काम करने का, अपने आप को किसी मुकाम पे पहुंचाने का। तो बिहारी कहीं भी किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं है। कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पे भारी, तो 100 पे नहीं, सब पे भारी है बिहारी। इसीलिए आज मैंने जब एक कविता पढ़ी थी, बिहार हूं मैं, पता नहीं मुझे शायद किसी ने लिखी है, किसने लिखी, लेकिन जब पढ़ी मैंने तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो हमारे बिहार के भाइयों के नाम समर्पित अगर मैं करूं तो वो तो गौरवान्वित महसूस करेंगे ही करेंगे, मुझे भी अपने आप पे गौरव महसूस होगा। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, महावीर की तपस्या, बुद्ध का अवतार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं। जनक की नगरी हूँ, माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। चंद्रगुप्त का साहस हूँ, अशोक की तलवार हूँ मैं। चंद्रगुप्त का साहस हूँ, अशोक की तलवार हूँ मैं। बिंदुसार का शासन हूँ, मगध का आकार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। दिनकर की कविता हूँ, रेणु का सार हूँ मैं। दिनकर की कविता हूँ, रेणु का सार हूँ मैं। नालंदा का ज्ञान हूँ, पर्वत मंदार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। वाल्मीकि की रामायण हूँ, मिथिला का संसार हूँ मैं। वाल्मीकि की रामायण हूँ, मिथिला का संसार हूँ मैं। पाणिनि का व्याकरण हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। राजेंद्र का सपना हूँ, राजेंद्र का सपना हूँ। गांधी की हुंकार हूँ मैं। गोविंद सिंह का तेज हूँ, कुंवर सिंह की ललकार हूँ मैं। अजी हाँ, बिहार हूँ मैं। तो दोस्तों, बिहार या बिहार के वासी अगर गुजरात में हैं तो ये हमारे लिए गौरव की बात है।
और अगर बिहार में भी रहकर आप बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराना चाहते हैं तो कदम बढ़ाइए बिजनेस की ओर दोस्तों। कहीं ना कहीं आप में वो ताकत है जो चाहे किसी भी धरा पे रहे, गुजरात की धरा पे या बिहार की धरा पे, आप अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार के बारे में जब बात हो रही थी, बिहार के बारे में कोई स्टेटमेंट निकल के आया तो थोड़ा सा मन किया आप लोगों से बात करने का, और वही बात आज इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपने आप को कहीं भी किसी भी तरीके से कमज़ोर ना समझे। आप में वो सब चीज़ है जो गुजरात की धरा पे आके आप जागृत करते हैं, वो बिहार में बैठे बिहार की धरा पे भी जागृत कर सकते हैं। पहुंचाइए इस वीडियो को उन लोगों तक जो बिहार में ही बैठकर कुछ करना चाहते हैं, बिहार की धरा पे ही अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं, वो मुकाम पाना चाहते हैं जो उन्होंने गुजरात में आके हासिल किया है। तो उसके लिए नंबर दिया हुआ स्क्रीन के ऊपर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपको हर तरीके से गाइड करेगी। आपको लगता है मैं कुछ और आप लोगों के लिए कर सकता हूं तो कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और ये दिनकर की कविता आप लोगों को कैसी लगी ये भी ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ सभी बिहारी भाइयों को जो एक एक 100 पे भारी है, सबको प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।